उनको लेटर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट भी दोहरा रुख अपनाने लगी है इस शहर में। एमएचजी कॉलेज का वाकया हुआ, हमने उस वक्त भी जिला एसपी साहब से मिला, उसके बाद एडिशनल साहब और डीवाईएसपी साहब से भी हमारी मीटिंग हुई। हमने वहाँ भी लेटर दिया कि जो लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहाँ पर घुसकर एक बैनर उठाना, बैनर को पैरों तले कुचलना और जातिवाद के नारे लगाना, इस तरह की हरकत होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये इसी की कड़ी है, जब कानून और कानून के रखवाले, कानून के दायरे में ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और 2 जुलाई का जो मोर्चा है, मैं इसको उनकी हिम्मत बढ़ना मानता हूँ और उसकी वजह ये मानता हूँ कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। और आगे भी अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसी तरीके से हिम्मत बढ़ती जाएगी। आपने एमएचजी कॉलेज के वक्त सारे शहर ने देखा, वहाँ मीडिया वाले मौजूद थे। एक मिनिस्टर पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में बैठकर एक आदमी का जवाब पढ़ता है। जवाब के ताल्लुक से किसी का भी जवाब हो, कानून इतना क्लियर है उस मामले में कि मैं वो साफ बता दूं कि अगर मैं एफआईआर कर रहा हूं और मेरा जवाब सामने वाले वकील को भी चार्जशीट से पहले नहीं दिया जाता, ये कानून है। एफआईआर की कॉपी दी जाती है मगर जवाब नहीं दिया जाता। एक आदमी बहुत ताकतवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से बड़ा हो गया, वो मीडिया के सामने बैठता है। मैं ये भी मानता हूँ कि हर आदमी सियासत में अपने पावर का इस्तेमाल करता है, मगर इतना ओवर पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने इससे पहले किसी को नहीं देखा कि जवाब पढ़ रहा है और उसमें दुरुस्ती करने के लिए बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो। ये कानून के खिलाफ वर्जी है। कानून से बड़ा कोई आदमी हो सकता है ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया कि अगर पुलिस उनको परमिशन देती है तो 11 जुलाई 2023 को हम चरखा आंदोलन करेंगे। हिंदुस्तान में चरखे का एक अपना तारीख रही है। 17 जून 1947 को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के बाद जब दिल्ली के हालात जातिवाद के तौर पे खराब हो रहे थे तो उन्होंने एक तारीखी बात बोली थी कि जब कोई जालिम बहुत ताकतवर हो जाए और हमारे हालात को ख़राब करने की तरफ जाए तो उस वक्त अगर कोई बहुत जालिम भी है तो हमारा हथियार ये चरखा होगा। और आज़ादी की लड़ाई में भी चरखे का एक अहम हिस्सा रहा है और मालेगांव शहर से भी चरखे का एक अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है, कल भी था और आज भी जुड़ा हुआ है। ये बुनकरों का शहर है। अब मैं ऐसा मानने लगा हूँ कि बुनकर लीडरशिप और बुनकर का शहर, इनको आगे आने की ज़रूरत है। इस शहर का दबदबा मुसलसल कम से कम होता जा रहा है। अब ऐसा हो गया कि ख़त्म होने की तरफ आ गया है। ऐसे वक्त में बुनकरों को सामने आना चाहिए। इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस चरखे का रूल रहा है, मालेगांव शहर की तारीख में जो चरखा हमारा हमेशा से रहा, जिसने इस शहर को बनाया संवारा, आज भी हम गली मोहल्ले में जाते हैं तो हमारी माएँ बहनें चरखा भरती हैं। चरखा सिर्फ सूत काटने का ही एक जरिया नहीं है, चरखा एक हथियार भी होगा जो फिरका परस्ती के खिलाफ अब हम इस्तेमाल करेंगे। और इस शहर के बुनकरों और मजदूरों का शहर जो है, जिसको देखकर महाराष्ट्र का हिंदुस्तान अपना तहरीक और अपना आंदोलन खड़ा करता था, आज उस शहर के ताल्लुक से तरह तरह की बातें हमको भी लोग पूछ रहे हैं, बाहर से फ़ोन करते हैं कि मालेगांव शहर में ऐसा हो रहा है क्या, इस तरह की बातें हो रही है क्या। तो ये बुनकरों का शहर है और चरखा आंदोलन 11 जुलाई को हम करेंगे ताकि फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब ये बात बहुत हो गई, अमन शांति, इस शहर में अमन शांति का सारा हम हमारे ऊपर ही आ गया है कि हम ही शांति रखें, हम ही अमन रखें, हम ही सब करते हैं, मगर हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों। इस शहर ने 12 नवंबर का वाकया भी देखा। इस शहर ने
गढ़ के वक्त क्या हुआ ये भी देखा, इस शहर ने एमएचजी कॉलेज में क्या हुआ वो भी देखा, आगे भी क्या होने वाला है या क्या हो रहा है वो भी देख रहा है। मैं मालेगांव शहरियान की माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि चरखा आंदोलन में अपना चरखा लेकर आए। वो आंदोलन जो है, जो चरखा होगा, यही हमारी तारीख मालेगांव शहर की रही है। और ये जो तांबा काटा है, जो सूत है, ये कोई एक धर्म का नहीं है, ये मालेगांव शहर में दोनों धर्म के लोगों ने इस धागे को बनाया है। और उस वक्त चरखे पे क्या बनाया जाएगा वो हम उसी वक्त बताएंगे। लेकिन मैं मालेगांव शहर की आवाम से, शहरियान से और ख़ास तौर से माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो चरखा लेकर आएँ और फिरका परस्ती का मुंह तोड़ जवाब दें।